अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरबाब इल्म व दानिश, असहाबे ज़ी शऊर, अहबाब फ़िक्र व नज़र, अहले ख़िर्द व अक़ल, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, तालिब इल्म साथियों, मदरसा दारुल क़ुरआन हनफिया का सालाना इजलास है। हम सब के शेख दामत बरकातुहुमुल आलिया चंद ही लम्हों में आपके सामने जलवा फरोज होने वाले हैं। उनके तशरीफ़ लाने से पहले और माइक उनकी खिदमत में जाने से कबल
चंद मारूज़ात आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा। इस साल मुतय्यन तौर पर कोई मौजू मेरे ज़िम्मे नहीं लगाया गया। आरिफी साहिब की तरह मैं भी आज़ाद। यही वजह है आरिफी साहिब की नातें सुनने से एक दफ़ा जहन बना, मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते गिरामी पर कुछ मारूज़ात पेश करूं। जहन पुख्ता हो गया, पर बाद में ये छोटा बच्चा हमारा अजीज़ और बिरादर मुकर्रम नकीब महफिल दामत बरकातुहुमुल आलिया की जब मैंने गुफ्तगू सुनी तो एक बार फिर उन्वान बदल गया। अब मैं चाहता हूं आखिरी असर वो कवी होता है, उसी की रोशनी में चंद बातें आपकी तवज्जो की नजर करूं। मौलाना की गुफ्तगू से कौमी तौर पर जो कमी हमारे अंदर है उसके एहसास में इजाफा हुआ। मैं चाहता हूं चलो इस हवाला से एक उसूली गुफ्तगू आपकी तवज्जो की नजर करूं। अजीज भाइयों, ये बात बजा है कि मदारिस में ज्यादातर तालीम हासिल करने वाले बच्चे माली तौर पर कमजोर घरानों के होते हैं, मगर उनके मदरसा में आने का सबब उनकी गुर्बत नहीं होती। उनके मदरसा में तशरीफ लाने का सबब उनकी दीन से खालिस मोहब्बत होती है। और यह भी देखने को मिलता है, अगर किसी अमीर घराने का बच्चा किसी दौलतमंद खानदान का फर्द मदरसा की चार दीवारी में आ जाए तो उसके अजीजो अकारिब उसे मिलके कहते हैं, तेनू अल्लाह ने किसी शय दी कमी दी है? मुंडा मौलवियां नू दे छड़िया, तेरे पास किसी चीज की कमी है? तूने मदरसा में दाखिल करवा दिया। ये हमारे मुआशरा की ज़हनीयत है जो कभी कभार जाहिर होकर सामने आ जाती है। इस सूरत हाल को देखते हुए मैं फकत इतना अर्ज करूंगा कि हम सब ने मदारिस का रास्ता क्यों चुना? हम सब ने अपने लिए मदारिस का रास्ता क्यों चुना और दीनी तालीम को असरी तालीम पर तरजीह क्यों दी? तवज्जो है, फिर एक दफा दोहरा देता हूं। हम सब ने, ये उलमा बैठे हैं, हुफ़ाज़ कुर्रा बैठे हैं, मदारिस के मोहतमीम बैठे हैं, जिम्मेदारान, हम सब ने अपने लिए मदारिस का इंतखाब क्यों किया और असरी तालीम पर दीनी तालीम को तरजीह क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। चंद एक आपके गोश गुजार करना चाहूं।
सबसे पहली वजह, हमने उन फजाइल और कमालात को हासिल करने के लिए मदारिस का रास्ता चुना, दीनी तालीम को असरी तालीम पर तरजीह दी। जिन फजाइल और कमालात को अल्लाह के नबी ने तालीम व ताल्लुम वालों के लिए जिक्र किया, तालीम व ताल्लुम के हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजाइल बयान की, उन फजाइल को हम किसी और रास्ता पर चलकर हासिल नहीं कर सकते। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के रास्ता पर चलकर भला हम इस फजीलत को कैसे हासिल कर सकते थे? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, सीख के घर बैठ जाए भी नहीं, कुरान सीखे और सिखाए। मैं इस बात का इनकार नहीं करता। असरी इदारों के निसाब तालीम में नाजिरा शामिल हो गया, तर्जमा की शमूलियत कभी सुनने को कभी कभार मिल जाती। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या जो अहमियत हमारे असरी इदारों में साइंस के मजमून को है, मैथ के सब्जेक्ट को है, या फिजिक्स, बायोलॉजी, दीगर मजामीन को जो अहमियत दी जाती है, वही अहमियत नाजिरा कुरान, तर्जमा कुरान को दी जाती है, या फकत इन उलमा को खुश करने के लिए, चुप कराने के लिए फकत कागजी तौर पे पास हो गया कि कुरान की तालीम शामिल है? चलो, जितनी शामिल होने का कहा जाता है, काफी और नाकाफी होने की बहस बात, वो हमारी जरूरत के लिए काफी भी है या नहीं है, वो बात की बात है। सबसे पहले यह देखा जाए, क्या उसके लिए भी पीरियड उसी तरह है जिस तरह दीगर असरी मजामीन के लिए है? प्रोफेसर साहिब उसकी तैयारी भी उसी तरह करके आते हैं, तलबा की हाजिरी को उस सबक में भी उसी तरह यकीनी बनाया जाता है, और फिर बड़ी बात, क्या इम्तिहान में दीगर मजामीन की तरह इसका इम्तिहान भी शामिल है या नहीं है? इम्तिहान में यह मजमून भी शामिल है या नहीं है? ज़िमनी हैसियत है, उसूली हैसियत नहीं है। लेकिन मदारिस में कुरान की तालीम को उसूली हैसियत हासिल है। असलन कुरान की तालीम दी जाती है, सुन्नत की तालीम दी जाती है, बल्कि कुरान और सुन्नत के उलूम मकसूदा तक पहुंचने के लिए उलूम गैर मकसूदा जो जराए का काम देते हैं, मैं अर्ज ये कर रहा था, क्या हमारे असरी इदारों में जो अहमियत असरी मजामीन की है, कुरानी मजमून की भी वही अहमियत है, वहां उसूली हैसियत हासिल नहीं है? तफसील मैंने आपकी तवज्जो की नजर की। दीनी मदारिस में कुरान करीम की तालीम को उसूली हैसियत हासिल है। असलन कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है, मकसूदी उलूम है कुरान और सुन्नत के उलूम। अहमियत इस कदर है कि गैर मकसूदी उलूम, सर्फ है, नाहव है, मंतिक है, फलसफा है, और बहुत सारे उलूम जो इन उलूम तक रसाई का जरिया है, कुरान और सुन्नत के उलूम तक, उलूम मकसूदा तक,
उनके पढ़ने पढ़ाने में कई साल लगते हैं, कई साल लगाए जाते हैं। तो यहां दीनी इदारों में इस तालीम को जो अहमियत हासिल है, असरी इदारों में हरगिज नहीं है। तो अर्ज मैंने ये किया, हमने मदारिस का रास्ता क्यों चुना, दीनी तालीम को असरी तालीम पर तरजीह क्यों दी। इसकी पहली वजह और सबब यह है कि हम इस रास्ते पर चलकर उन फजाइल और कमालात को हासिल करना चाहते हैं जो तालीम व ताल्लुम के फजाइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाए हैं। वो फजाइल स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम से हासिल नहीं होते। कैसे हो? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अब ये खैरियत मदारिस के रास्ते पर चल के तो हासिल हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ। जो इल्म की तलाश में निकला वो अल्लाह के रास्ते में है जब तक वापस पलट नहीं आता। अब सबसे पहली बात यह है, इल्म कहते किसे? हजरत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई रहीमहुल्लाह का कौल है, अल इल्मु इल्मान। इल्म दरअसल दो इल्म है। इल्मुल अदियान, नंबर एक दीनों का इल्म जिसे इल्म शरीयत कहते हैं, व इल्मुल अबदान, नंबर दो इंसानी बदनों और जिस्मों का इल्म जिसे इल्म तिब और हिकमत कहते हैं। इसके अलावा जिन्हें हमारा मुआशरा इल्म कहता है वो इल्म नहीं है, वो फुनून है। इल्म का लफ्ज मजाजी तौर पे उन पे बोला जाता है, हकीकत में इल्म दीन का इल्म है। हकीकत में इल्म कुरान और सुन्नत का इल्म है। हकीकत में इल्म शरीयत का इल्म है, क्योंकि इल्म वो होता है जो इंसान को उसकी गर्ज़े तख्लीक बताए। इल्म वो है जो मकसद पैदाइश से रोशनास कराए। इल्म वो है जो खालिक की मारिफत का सबब और जरिया बने। तो हकीकत में इल्म दीन का इल्म है, बाकी तो फुनून है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खरज फी तलबिल इल्म, जो तलाशे इल्म के लिए निकला, फहुवा फी सबीलिल्लाहि, वो अल्लाह के रास्ते में है वापस पलटने तक। अब हम क्या कहें? एक शख्स असरी इदारे में जा रहा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, साइंसदान बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं। आप खुद दयानतदारी से बताइए, क्या हम इस हदीस का मिस्दाक उसे कह सकते हैं? इस फजीलत का हामिल करार दे सकते हैं? फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ। इसका मिस्दाक ये तोलबा है, इसका मिस्दाक ये उलमा है। मदरसा की चटाइयों पर बैठकर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन पढ़ने वाले, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाले हैं। तो जो फजाइल तालीम और ताल्लुम के अल्लाह के हबीब ने बयान किए, मदारिस के रास्ते पर चले बगैर दीनी तालीम को असरी तालीम पर तरजीह दिए बगैर जरूरत के मुनकर नहीं है, असरी तालीम की इफादियत के मुनकर नहीं है, फकत तरजीह में इख्तिलाफ करते हैं। हमने दीनी तालीम को असरी तालीम पे तरजीह दी और मदारिस का रास्ता अपने लिए चुना। इसकी पहली वजह कि हमें वो फजाइल हासिल हो जाए जो अल्लाह के नबी ने तालिब इल्म के लिए बयान।
पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए बयान किए, फरिश्ते कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। जहां तालीम और ताल्लुम की मजलिस कायम हो, वहां मजलिस में बैठे अफराद के सरों से लेकर आसमान तक फिजा फरिश्तों से भर जाती है कि वहां अल्लाह की रहमत बरसती है, और फरिश्तों की ख्वाहिश होती है कि वो भी अल्लाह की रहमत में ना। ये पहली वजह है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि हमारी जरूरतें दो किस्म की हैं। नंबर एक हमारी दीनी और शरई जरूरतें, नंबर दो हमारी दुनियावी जरूरतें। दीनी और शरई जरूरतों को पूरी करने के लिए मदारिस मैदान में आए, हमारी दुनियावी जरूरतों को पूरा करने के लिए असरी इदारे मैदान में आए, हमारी दीनी जरूरतों को, शरई जरूरतों को पूरा करने के लिए मदारिस ने हुफ्फाज पैदा किए, उलमा पैदा किए, कुर्रा पैदा किए। आज दौलत और दुनिया से मोहब्बत जितनी बढ़ चुकी है, इसके बावजूद कोई एक बस्ती तो दिखाइए जिसमें कुरान का हाफिज ना हो, कोई एक शहर तो दिखाइए जिसमें मुफ्ती ना हो, कोई एक कस्बा तो दिखाइए जिसमें कोई मोतबर और मुस्तनद आलिम ना हो। रमजान की आमद है, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में मसाजिद कम पड़ जाएंगी, हुफ्फाज बढ़ जाएंगे, कोई एक मस्जिद की इंतजामिया आपको ये शिकवा करती दिखाई नहीं देगी कि तरावी में कुरान सुनाने के लिए हमें हाफिज नहीं मिल रहा, बच्चे के कान में अजान कहने का मौका हो, मैयत को गुस्ल देने का मौका हो, निकाह पढ़ाने का मौका हो, निकाह तलाक के मसाइल बताने का मौका हो, विरासत की तायीन का मौका हो। कोई एक मौका हमारी दीनी और शरई जरूरत का ऐसा नहीं है जिसको मदारिस ने पूरा करने के लिए अफराद मुहैया न किए हो। तो एक हमारी दीनी और शरई जरूरत है, दूसरी हमारी दुनियावी जरूरत है। उसके लिए जो रिजाले कार चाहिए थे, वो जिम्मेदारी हमारे असरी इदारों ने उठाई कि डॉक्टर ये देंगे, साइंसदान ये देंगे, इंजीनियर ये देंगे, और बाकी अफराद जिनका सोसाइटी के साथ वास्ता है, सोसाइटी का उनके साथ वास्ता है, वो दीगर इदारे मुहैया करेंगे। अब आप खुद तज्जिया करें कि अपनी जिम्मेदारी के साथ मदारिस ने कितना इंसाफ किया, अपनी जिम्मेदारी के साथ असरी इदारों ने कितना इंसाफ किया। आप खुद देखिए, पाकिस्तान के दीनी इदारों से इक्तिसाबे फैज करने वाले उलमा आपको दुनिया के हर मुल्क में मिलेंगे, दुनिया के हर खित्ते में मिलेंगे। आप जहां भी चले जाएं, यहां हमारे पाकिस्तान से पढ़कर जाने वाले दुनिया के कोने कोने में आपको दीन की खिदमत करते नजर आएंगे। और हमें कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि सिर्फ पढ़ाने के लिए हमें मिस्र से आलिम बुलाना पड़े, हिदाया और शरा विकाया पढ़ाने के लिए हमें सऊदी अरब से आलिम बुलाना पड़े। आज तक जरूरत महसूस नहीं हुई कि शरा अकायद पढ़ाने के लिए हमें किसी दीगर मुल्क से आलिम बनाना पड़े। हिदाया पढ़ाने वाले भी यहाँ के मदारिस ने यहाँ पैदा कर दिए, शरा अकायद पढ़ाने वाले भी यहाँ के मदारिस ने यहाँ पैदा कर दिए। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, अगर दिल के ऑपरेशन आए तो ये कहा जाता है इसको हाथ डालने वाला पाकिस्तान में कोई डॉक्टर नहीं है, या अमेरिका जाना पड़ेगा, या अमेरिका से बुलाना पड़ेगा। साइंसदान इस लेवल का शायद पाकिस्तान में कोई नहीं है, फला मुल्क के साइंसदान की खिदमत हासिल करनी पड़ेंगी। यहाँ के कामों के लिए, यहाँ की सरकारी बिल्डिंगों की तामीर के लिए शायद यहाँ का इस काबिल कोई इंजीनियर नहीं है जो इसके तकाजे पूरे कर सके। हाँ, तुम्हें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, हम बाहर भेजते हैं। अगर हमने इमाम काबा बुलाया तो बरकत के लिए बुलाया, इमाम मस्जिद नबवी बुलाया तो काम के लिए नहीं, बरकत के लिए बुलाया। हमने अपनी जिम्मेदारी से इंसाफ किया है, दावत भी यही देते हैं, तुम भी जिम्मेदारी से इंसाफ करो। तो हमने मदारिस का रास्ता क्यों चुना? ताकि इस कौम की दीनी और शरई जरूरतें पूरी हो।
और हम उसमें 100% कामयाब हुए। हम उसमें 100% कामयाब हुए। मुझे बताइए, हमारी जो दुनियावी जरूरतें हैं, सुई की जरूरत पड़ गई तो मेड इन पाकिस्तान कम है, मेड इन चाइना ज्यादा है। ताले की जरूरत पड़ गई, मेड इन पाकिस्तान कम है, मेड इन चाइना ज्यादा है। अब तो जूते भी चाइना से मंगवाकर पाकिस्तान की मोहर लग रही है। और फिर भी कोई ये कहे मदारिस अपने फराइज पूरे नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। जो काम हमने अपने जिम्मे लिया उसे कमा हक़्क़ुहू पूरा किया, तो हमने मदारिस का रास्ता क्यों चुना? दूसरी वजह यह है कि इस कौम की दीनी और शरी जरूरतें पूरी हो सके, उसके लिए हम ऐसे अफराद और इतने अफराद मुहैया कर सकें कि कोई दीनी जरूरत के हवाले से शिकवा करता नहीं। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह यह है, हम पाकिस्तानी, वतन से मोहब्बत हमारे खमीर में शामिल है। हम पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। पाकिस्तान का इस्तेहकाम हमारी तरजीह है, लेकिन याद रखिए पाकिस्तान का इस्तेहकाम 3 चीजों के इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 जोग्राफिया का इस्तेहकाम, नंबर 2 नजरिया का इस्तेहकाम, नंबर 3 मईशत का इस्तेहकाम। अगर जोग्राफिया मुस्तहकम होगा पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, नजरिया मुस्तहकम होगा पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, मईशत मुस्तहकम होगी पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान का इस्तेहकाम इन 3 चीजों के इस्तेहकाम से बंधा हुआ है, और इन तीनों का इस्तेहकाम दीनी मदारिस के इस्तेहकाम से बंधा हुआ। इन तीनों का इस्तेहकाम दीनी मदारिस के इस्तेहकाम से बंधा हुआ है। आप कहेंगे कैसे? मुल्क के जोग्राफिया का इस्तेहकाम, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क का जो जोग्राफिया है इसमें कमी ना आए, इसमें कमी ना आए। इसके लिए हमारी पाक फौज सरहदों पे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक मौका ऐसा बताइए कि मुल्क के जोग्राफिया की हिफाजत के लिए जरूरत पड़ी हो और ये मदारिस के फौजला, ये उलमा पीछे हटे हो, शाना बशाना नजर आए, राय आमा हमवार करने में, ज़हन साजी करने में, दुआएं करने में। बल्कि और कहता हूं, इस मुल्क में जब अंदरूनी आफत आई, अभी माजी करीब में सैलाब का तूफान था, फ्रंट लाइन पे जो तबका नजर आया वो अहले मदारिस, वो दीनी जमातों का था, वो दीनी कुव्वतों का था। तो हमने हर मौका पर अपनी फौज का साथ दिया। मुल्क के जोग्राफिया की हिफाजत के लिए पाकिस्तान ही नहीं अफगानिस्तान तक जाके लड़े। पाकिस्तान की हिफाजत और बका की जंग पहाड़ों पे जाके लड़ी, दूसरी जगह पे जाके लड़ी। तो पाकिस्तान का इस्तेहकाम सबसे पहले जोग्राफिया के इस्तेहकाम से जुड़ा है, और जोग्राफिया की हिफाजत के लिए दीनी मदारिस की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया। नंबर 2 नजरिया का इस्तेहकाम। पाकिस्तान के क़याम का जवाब क्या है? 2 कौमी नजरिया। और ये 20वीं सदी की पैदावार नहीं है, ये अल्लाह के नबी ने पेश किया। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। 1400 साल से भी जायद का अरसा गुजर चुका है जब हुजूर ने 2 कौमी नजरिया पेश किया, और इसी 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान मारे से वजूद में आया। तहरीक पाकिस्तान के कायदीन ने
बगैर किसी लगी लिपटी के बरमला कहा हिंदू अलग कौम है, मुस्लिम अलग कौम है, उनकी अपनी तहजीब हमारी अपनी तहजीब, उनका अपना तमद्दुन हमारा अपना तमद्दुन, उनका अपना कल्चर हमारा अपना कल्चर, उनकी अपनी सकाफत हमारी अपनी सकाफत, उनकी अपनी रिवायात हमारी अपनी रिवायात। इसलिए हम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो कौमी नजरिया क्या मैं पाकिस्तान का जवाब था? मुझे बताइए आज इस नजरिया के इस्तेहकाम के लिए कौन से इदारे जिद्दोजहद कर रहे हैं? हमारे आज के असरी इदारे सेकुलर बनाना चाहते हैं, लिबरल बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को सेकुलर रियासत करार देते हैं। आज इस नजरिए को पानी अगर दिया जा रहा है तो दीनी मदारिस की तरफ से दिया जा रहा है। इस नजरिया के मुहाफिज उलमा है, दीनी मदारिस है। यह क्या में पाकिस्तान का जवाब है? इससे पाकिस्तान की हैसियत वाज़ेह होती है। और दीनी मदारिस है जो इस नजरिए को आम कर रहे हैं और पाकिस्तान की हैसियत को मशकूक होने से बचा रहे हैं, कमजोर होने से बचा रहे हैं। नजरिए का इस्तेहकाम ये दूसरी चीज है जिससे पाकिस्तान का इस्तेहकाम वाबस्ता है। नंबर 3 मईशत का इस्तेहकाम। मईशत का इस्तेहकाम याद रखिए, जब तक हम सूदी निजाम से मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर ऐलान ला ताल्लुकी नहीं करते तब तक हमारी मुआशी हालत नहीं सुधर सकती, तब तक नहीं सुधर सकती। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना से तहरीक पाकिस्तान के दौरान जब कभी पूछा गया निजाम क्या होगा, उन्होंने कहा अल्लाह का कुरान, मोहम्मद का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद किस चीज पर होगी? उन्होंने कहा इस्लामी निजाम। सूदी निजाम मईशत की नफी की आज पौन सदी गुजर चुकी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के इन फरामीन को, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तकारीर के इन इक्तिबासात को न टेलीविजन पे दिखाया जाता है, न रेडियो पे सुनाया जाता है। 14 अगस्त आता है, बहुत कुछ दिखाया और सुनाया जाता है, मगर सेकुलर तबका, सहाफी और कुछ लोग इस किस्म की तकारीर और खास इक्तिबासात पर पर्दा डाल देते हैं। जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना वाज़ेह तौर पे ऐलान कर चुके हैं कि इस मुल्क का निज़ाम मईशत क्या होगा। आज तक इससे छुटकारे के लिए कोई अमली पेशरफ्त नहीं हुई। यही वजह है आए रोज हमारी मईशत अबतरी का शिकार हो रही है। आलमी इदारे, आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और IMF हमें अपने शिकंजों में दबोचता जा रहा है। तो पाकिस्तान की मईशत तब बेहतर होगी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ऐलान किया था उस ऐलान पर अमल होगा और मुखलिस अफराद के हाथ में बागडोर आएगी। और मैं समझता हूं कोई आलिम ऐसा नहीं है जिसने इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया। कोई इदारा ऐसा नहीं है हमारे दीनी इदारों में जिसने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया हो। बल्कि मैं अर्ज करूं, हम में से किसी मौलवी का मुल्क से बाहर कोई बंगला नहीं है, मुल्क से बाहर किसी का कोई बंगला नहीं है, किसी की कोई कोठी नहीं है, किसी के कोई फ्लाइट नहीं। ये उलमा यहीं पैदा हुए, यहीं जिंदगी गुजारी और इसी वतन की मिट्टी में मिल गए, दफन हो गए। वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना। ये तो हो सकता है ये बाहर से लेके यहां आ जाए, लेकिन ये यहां से लेके बाहर नहीं जाते, यहां से लेके बाहर नहीं जाते। ऐसे मुखलिस लोगों के हाथों में जब तक मुल्क की मईशत की चाबी नहीं होगी तब तक मईशत को इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। और मईशत का इस्तेहकाम जरूरी है इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का इस्तेहकाम 3 चीजों के इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है और तीनों का इस्तेहकाम मदारिस के इस्तेहकाम से। इसलिए हमने मदारिस का रास्ता चुना, वतन की मोहब्बत का तकाजा भी। और एक बात मैं और अर्ज करता हूं, इस वक्त
हमें दो किस्म की जंगों का सामना, दो किस्म की जंगों का। एक इल्मियत और दलाइल की जंग है, कुफ्र के साथ हमारी इल्मियत और दलाइल की जंग है। नंबर दो असलहा की जंग है, अस्करियत की जंग। इस जंग में भी अफराद की जरूरत है, उस जंग में भी अफराद की जरूरत है। इल्मी मैदान में जंग के लिए अफराद मुहैया करने की जिम्मेदारी मदारिस ने उठाई। आए कोई यहूदियों का बेंच, बात करें इन उलमाए इस्लाम से। आए कोई ईसाइयों का बेंच, बात करें इन उलमाए इस्लाम से। हजरत नानोतवी का तरसे इस्तेदलाल, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी की इल्मियत, मौलाना गुलाम गौस हजारवी के जज्बात, मुफक्किर इस्लाम हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत सामने खड़ी नजर आएगी और हर बातिल तबके को इल्मी मैदान में शिकस्त से दो चार कर। और दूसरी जानिब जो मैदान की जंग है, हो सकता है उसमें सबसे ऊपर हम ना हो, हमसे ऊपर बहुत सारे, लेकिन इस मैदान में हमसे ऊपर कोई नहीं है। इल्मियत के मैदान में, दलाइल के मैदान में, इस्तेदलाल के मैदान में यह जिम्मेदारी मदारिस ने उठाई। कमा हक़्क़ुहू, इसलिए हमने मदारिस का रास्ता चुना। असरी तालीम पर दीनी तालीम को तरजीह दी। और एक वजह और जिक्र करता हूं, मदारिस के रास्ते में चलकर दीनी तालीम हासिल करके जो इज्जत मिलती है वो जुबान से नहीं, दिल से मिलती है। प्रोटोकॉल मिलता है वो जुबान से नहीं, दिल से मिलता है। और दूसरी तरफ जब तक सीट होती है तब तक बड़े चोचले होते हैं, और जैसे ही चिंती है उसके बाद चोर भी वही होता है, गद्दार भी वही होता है। तो वो इज्जत दायमी नहीं है। सोचिए सोचिए सोचिए, उलमा इतने सादे नहीं है, सोच समझ के इस रास्ते पे आए, सोच समझ के इस रास्ते पे आए हैं। यहां की इज्जत दायमी है, वहां की आरज़ी है। यहां एक बात और अर्ज करता हूं, इज्जत है ही ये। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहीमहुल्लाह के एक भाई और, उनका नाम था अकबर, अशरफ अली अकबर अली। जिस तरह हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह दीनी तालीम में कमाल महारत रखते, वो असरी तालीम में कमाल महारत रखते थे, असरी तालीम। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अब मैंने आपको बताया, मैंने तो किसी किताब में पढ़ा कि उनके एक भाई अकबर अली भी थे। मेरे बताने से पहले कितने बंदों को इल्म था कि हजरत थानवी के एक भाई अकबर अली भी थे? वो हाथ खड़ा करें। कितने भाइयों को इल्म था कि उनके एक भाई का नाम अकबर अली था? अब नाम गिन लें, ये हाथ गिन लें, और मुझे ये बताइए हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम यहां लेने से पहले कितनों को इल्म था? वो हाथ उठाए। ये है दीनी और असरी तालीम की इज्जत में फर्क, ये है फर्क। तो ये इज्जत दायमी है, अबदी है, यहां भी है वहां भी है, यहां भी है वहां भी है। इसलिए हमने मदारिस का रास्ता चुना और दीनी तालीम को असरी तालीम पर तरजीह दी। फिर कहता हूं, कॉलेजों का मुखालिफ नहीं हूं, स्कूलों का मुखालिफ नहीं हूं, यूनिवर्सिटियों का मुखालिफ नहीं हूं, असरी तालीम की इफादियत का मुनकिर नहीं हूं, उसकी इफादियत और जरूरत का कायल हूं। सिर्फ इख्तिलाफ तरजीह से है। और वो इख्तिलाफ क्यों है? इसलिए कि दीनी उलूम के हासिल करने का नफा और हासिल ना करने का नुकसान ये दायमी है, और सेकुलर उलूम को हासिल करने का नफा, हासिल ना करने का नुकसान ये आरज़ी है। असरी तालीम को हासिल करने का फायदा दुनिया तक महदूद,
फायदा दुनिया तक महदूद, हासिल ना करने का नुकसान दुनिया तक महदूद, आखिरत में इसकी कोई बात नहीं। और दीनी तालीम को हासिल करने का फायदा दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। हासिल ना करने का नुकसान दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। जरूरत वो भी है, जरूरत ये भी है, वो फकत दुनिया की जरूरत है। दीनी तालीम दुनिया की जरूरत भी है, आखिरत की जरूरत भी है। दुनिया में कितना रहना है कुछ पता नहीं, इसलिए फकत ये समझाना चाहता हूं, जितना यहां रहना है उतना यहां वाला पढ़ लो, जितना वहां रहना है उतना वहां वाला पढ़ लो। जितना यहां रहना है उतना यहां वाला पढ़ लो, और जितना और ये कितना कितना रहना है। तवज्जो, इसकी इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। इसकी इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। और उसकी इब्तिदा तो है मगर इंतहा नहीं। ला इंतहा लहू। हमारे तबलीगी जमात वाले बुजुर्ग कहते हैं ये दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में 2-2.5 मिनट की जिंदगी है। हो सकती है शुरू शुरू में, लेकिन हकीकत यह है महदूद चीज गैर महदूद से कोई तनासुब नहीं रखती। शुरू में हो सकता है घंटे की भी कह दो, साल की भी कह दो, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये तनासुब कम होता जाएगा। एक वक्त आएगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो चलती रहेगी। बात फकत इतनी है, जितना यहां रहना है उतना यहां वाला पढ़ लीजिए, जितना वहां रहना है उतना वहां वाला पढ़ लीजिए। इख्तिलाफ फकत तरजीह से है। हमारे विफाकुल मदारिस के निसाब में मैट्रिक बाज़ाब्ता, हमारे मदारिस में कंप्यूटर सिखाया और पढ़ाया जाता है। और मैंने अर्ज किया जरूरत के भी मुनकर नहीं, इफादियत के भी नहीं। जरूरत की हद तक हम भी सिखाते हैं अपने तलबा को। बल्कि एक बात और कह दूं, तवज्जो है, उलमा में आपको अंग्रेजी बोलने वाले दर्जनों में नहीं सैकड़ों में मिल जाएंगे, दर्जनों में नहीं सैकड़ों में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम ये बात कह दें कि तुम्हारे असरी इदारों में कोई 2-4 अरबी बोलने वाले भी हैं, हमने जरूरत को तस्लीम किया असरी तालीम की, हमने असरी तालीम की जरूरत को तस्लीम किया, मगर अमलन हमारे असरी इदारों ने दीनी तालीम की जरूरत को तस्लीम नहीं किया। यहां अंग्रेजी बोलने वाले उलमा मिलेंगे, और दूसरी तरफ हमारी हालत कितनी पतली है। दूसरी तरफ मैं किसी की तज़हीक के लिए बात नहीं करने लगा, सिर्फ हकीकत हाल के इजहार के लिए, हकीकत हाल के इजहार के लिए। लाहौर में सदर आसिफ अली साहिब जरदारी साबिक सदर इशाया दिया गया, उसमें बैरिस्टर एतेजाज अहसन साहिब ने सूरतुल इखलास की तिलावत की, जो खैर से सही नहीं हुई। मरहूम रहमान मलिक पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला सेनेट के इजलास में उन्होंने सूरतुल इखलास पढ़ी, उनसे भी सही नहीं पढ़ी जा सकती। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सूरतुल कौसर पढ़ी, वो सही नहीं पढ़ी गई। हमारी हालत इतनी पतली, हमने जरूरत को तस्लीम किया कि असरी तालीम हमारी जरूरत है, इसकी इफादियत के कायल हुए, मगर दूसरी तरफ से भी तो रिस्पांस आना चाहिए। हमने अपने मदारिस में कंप्यूटर को शामिल किया, मैट्रिक लेके आए, दूसरी तरफ से भी कोई रिस्पांस आना चाहिए ना। वैसे ही तो निसाब तालीम एक नहीं हो जाता, वैसे ही तो निसाब तालीम एक नहीं हो जाता। यहां अंग्रेजी बोलने वाले हैं और हम क्या उम्मीद रखें अरबी बोलने की, ये मैंने बता दिया आपको। अरबी बोलने की हम क्या उम्मीद रखें? तो काश के दीनी तालीम की जरूरत को भी तस्लीम किया जाए, इसकी जरूरत को भी तस्लीम किया जाए। हमने क्यों मदारिस का रास्ता चुना? क्यों मदारिस का रास्ता चुना? मदारिस के किरदार की वजह से, इसकी खिदमत की वजह से, कारकर्दगी की वजह से। मदारिस की खिदमत के 2 दायरे हैं,
मदारिस की खिदमत का एक दायरा वो है जिसका हम एतराफ करते हैं। हम मसलन वो दायरा ये है कि दीनी मदारिस ने दीन की हिफाजत की, दीन की इशाअत की, दीन की हिफाजत का भी माकूल इंतजाम किया, इशाअत का भी माकूल इंतजाम किया, तहजीब की हिफाजत। आज आप देख ले, इस चनियोट में कई असरी इदारे होंगे, इंसाफ की नजर से देखिए, हमारी तहजीब की हिफाजत दीनी मदारिस कर रहे हैं या असरी इदारे? असरी इदारों में डांस सिखाया जा रहा है। स्कूल का प्रिंसिपल, सारे टीचर्स स्टेज पे बैठे होते हैं और बेटी जैसी तालिबा स्टेज पर डांस कर रही होती है और वो उसके आज़ाए मखसूसा को देखकर, साख्त और हैत को देखकर लुत्फअंदोज हो रहे होते हैं। और इसे नाम तरक्की का दिया जाता है, इसे नाम रोशन ख्याली का दिया जाता है। याद रखिए, हमारी तहजीब शर्मो हया है, बेशर्मी नहीं है। हमारी तहजीब हिजाब पहनाना है, बेनकाब करना नहीं है। हमारी तहजीब अदब सिखाना है, डांस सिखाना नहीं है। हया का पैकर बनाना है, बेहया बनाना नहीं है। आज के दौर में अगर हमारी तहजीब के मुहाफिज इदारे हैं तो ये दीनी इदारे हैं। तो मदारिस की खिदमत का एक दायरा वो है जिसका हमें एतराफ है। दीन की हिफाजत का माकूल इंतजाम, इशाअत का माकूल इंतजाम, हमारी तहजीब और रिवायात का तहफ्फुज दीनी मदारिस कर रही है। और एक दायरा दीनी मदारिस की खिदमत का वो है जिसका इंसाफ पसंद गैर मुस्लिमों को भी एतराफ है। इंसाफ पसंद गैर मुस्लिमों को, मसलन वो क्या है? दीनी मदारिस ने शरअ खानदगी में इजाफा किया। दीनी मदारिस ने शरअ खानदगी में इजाफा किया, तफसीलात में नहीं जाता। नंबर 2, दीनी मदारिस ने तालीमी रुझान में इजाफा किया। नंबर 3, दीनी मदारिस ने सबसे ज्यादा गुरबा की कफालत की जिम्मेदारी। इन मदारिस में आके आप देखिए, 3 वक्त का खाना भी फ्री, किताबें भी फ्री, इलाज मुआलजा भी फ्री, बच्चों को नकदी वजीफे भी फ्री। और स्कूलों में जो कमाई हो रही है वो हम में से किससे छुपी हुई है? तो जो इंतजाम गुरबा की किफालत दीनी मदारिस ने किया, वो कोई इदारा और कोई एनजीओ नहीं कर सके। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था, सबसे बड़ी एनजीओ दीनी मदारिस, सबसे बड़ी एनजीओ। और एक खिदमत वो है जिसका हम ही नहीं गैर भी एतराफ करते हैं कि तबकाती निजाम तालीम का खात्मा दीनी मदारिस ने किया। तबकाती निजाम तालीम का खात्मा किया। आप असरी इदारों में चले जाइए, इसका निसाब तालीम, निजाम तालीम और उसका और जितना गुड़ डालो, जैसी फीस दो वैसा निसाब ले लो, वैसा निजाम ले लो। तबकाती निजाम है। दीनी मदारिस ने इसका खात्मा किया। अमीर का बच्चा भी वही किताब पढ़ता है, गरीब का बच्चा भी वही किताब पढ़ता है, मोहतमिम का बच्चा भी वही निसाब पढ़ता है, गैर मोहतमिम का बच्चा भी वही निसाब पढ़ता है। दोनों एक उस्ताद से पढ़ते हैं, एक दरसगाह में पढ़ते हैं, एक कमरे इम्तिहान में इम्तिहान देते हैं, एक कतार में दोनों बैठते हैं और एक तारीख को दोनों एक किताब का पर्चा हल करते हैं। कोई इम्तियाज नहीं है। विफाकुल मदारिस के तहत पूरे मुल्क का निज़ाम इम्तिहान देखिए, जायजा लीजिए। दुनिया सराहती है, अगर बैरूनी वफद भी आए तो वो भी निज़ाम इम्तिहान देख के शशदर रह जाए। ये वो खिदमत है जिनका बेगाने भी एतराफ करते हैं। बात समेटने की तरफ तवज्जो। एक इस वजह से भी हमने दीनी मदारिस का रास्ता चुना कि मदारिस इस्लाम के कले, और ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है। मदारिस इस्लाम के कले हैं, और जिस कौम के कले महफूज हों उस पर दुश्मन कभी गालिब नहीं आ सकता।
कुफ्फार के तसल्लुत की राह में सबसे बड़ी रुकावट दीनी मदारिस। वो परेशान है, बड़ा सरमाया खर्च किया, ये अंदर से हमें कबूल नहीं करते, अंदर से ये अंदर से हमें कबूल नहीं करते। वस्ते एशिया की 6 मुस्लिम रियासतों ने एक अरसे तक रूस का जबर बर्दाश्त किया, बिलाखिर गुलामी की जंजीर तोड़ दी। अमेरिका में आजादी का नारा लग गया, परेशान हुए, वजह क्या है, सबब क्या है, मकाले पढ़े गए, बहसो तमहीस हुई, इजलास और मीटिंगें हुई, बिलाखिर इस नतीजे पे पहुंचे इसका सबब अल्लाह का कुरान है। इसका सबब अल्लाह का कुरान है, जो एक अल्लाह की गुलामी का तसव्वुर पेश करता है, बाकी सबकी गुलामी की नफी करता है। फकत अल्लाह का कुरान जिसकी तालीम यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। सारी आयत में मुख्तसर वक्त में पढ़ नहीं सकते, तो अब क्या किया जाए, कुरान को खत्म कर दो। 14 लाख नुस्खे कुफ्फार ने कुरान के नजरे आतिश किए। ये छोटे छोटे बच्चे, बल हुआ आयातुन बय्यिनात फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, सारी मंसूबाबंदी को शिकस्त दे गए। ये अबाबी सारी मंसूबाबंदी खाक में मिला दी। कहा अब क्या किया जाए, कहा अब दूसरा रास्ता इख्तियार करो। वो क्या है, बदल दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। बात सामने आई है, ये तो मुशरिकीन भी करना चाहते थे, ना कर पाए। इती भी कुरान गैरि हाज़ा औ बद्दिल, कहा चलो ठीक है, लफ्ज तो नहीं बदल सकते, मानवी तारीफ करो, मानवी तारीफ, अल्फाज तो नहीं बदल सकते, मानवी तारीफ कर दो। लेकिन उन्हें कौन समझाए। हमारी उसूल की किताबों में लिखा हुआ है, कुरान फकत अल्फाज का नाम नहीं है, कुरान फकत अल्फाज का नाम नहीं है, किताब इलाही फकत अल्फाज का नाम नहीं है। हुआ इस्मुल लिन्नस्मी वल माना जमीयन, वो अल्फाज और मानी के मजमुआ का नाम है। अल्फाज का नुज़ूल भी अल्लाह की तरफ से, मानी का नुज़ूल भी अल्लाह की तरफ से। अल्फाज और मानी के मजमुआ का नाम, अगर अल्लाह ने अल्फाज की हिफाजत का जिम्मा लिया है तो उसके जिम्मन में मानी की हिफाजत का जिम्मा भी। चले मानवी तारीफ करने, फिर नाकाम हो गए। कहने लगे जब तक इस कुरान पर उलमा और मदारिस की छाप है, जब तक उलमा और मदारिस की छाप है, तब तक तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अब क्या किया जाए, बस अब इस्लाहात के नाम पर इनकी किरदार कुशी, किरदार बड़े बड़े वफद, फिर हमारा घेराव करके बैठ गए, बड़े बड़े एतराज किए। कहने लगे जी आप वक्त के तकाजों को नहीं समझते, दीनी मदारिस वक्त के तकाजों को नहीं समझते। जी वक्त का तकाजा क्या है, तुम फकत हुफ्फाज और उलमा पैदा करते हो, तुम डॉक्टर पैदा नहीं करते, साइंसदान पैदा नहीं करते, इंजीनियर पैदा नहीं करते। अब ये सवाल बज़ाहिर तो बड़ा जानदार लगता है, ये बात बड़ी ताकतवर महसूस होती है, लेकिन ये कितनी ताकतवर है अगर यही सवाल हम उन पे कर दें कि तुम्हारे लॉ कॉलेज, चलो मौलवी की बात नहीं करता, हाफिज पैदा करने की बात नहीं करता, तुम्हारे लॉ कॉलेज फकत वकील पैदा करते हैं, डॉक्टर पैदा नहीं करते, तुम्हारे मेडिकल कॉलेज फकत डॉक्टर पैदा करते हैं, वकील पैदा नहीं करते। तखस्सुस का दौर है ना, तखस्सुसात का दौर। तुम खुद कहते हो जिसने डॉक्टर बनना है वो मेडिकल कॉलेज में आए, जिसने वकील बनना है लॉ कॉलेज में आए, और फिर डॉक्टरी में तखस्सुस की साथ तक। एक डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है, एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये आई स्पेशलिस्ट का कमरा है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट का कमरा है। एक आंख का मरीज आए और वो हार्ट वाले डॉक्टर के पास चला जाए, वो जाके कहे डॉक्टर साहब मेरी आंख का ऑपरेशन तो कर दो, दिल वाले डॉक्टर को कहे मेरी आंख का ऑपरेशन तो कर दो, वो कहेगा भाईजान मैं तो दिल का डॉक्टर हूं,
आंख वाला डॉक्टर साथ वाले कमरे में बैठा है। अब अगर वो बाबा जी आगे से कहें, अच्छा तू मेरी आंख नहीं देख सकता, तूने 20 साल किस पे लगाए? वो कहेगा लिकुल्ली फन्निन रिजाल, तखस्सुसात, शोबाजात, स्पेशलाइजेशन। तो हम कहते हैं ये बात हमारे बारे में भी गिनी। जो तुम्हारा जवाब वही हमारा जवाब। ये मदारिस ने भी जो जिम्मेदारी उठाई, एक खास फन में माहिर बनाने की उठाई, वो दीनी तालीम का फन। हमने कब कहा है कि हमने डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी ली है, हमने साइंसदान बनाने की जिम्मेदारी ली है, हमने इंजीनियर बनाने की, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। जो जिम्मेदारी हमने ली उसमें अगर खयानत की हो तो हमें पकड़ो। उसमें हमने कोई खयानत नहीं की। कहते नहीं हमें मौलवी पे तरस आता है, ये घर से मस्जिद तक, मस्जिद से घर तक मौलवी पे तरस आता है। ये अपने गुरफा और कमरा से मदरसा तक और मदरसा से कमरे तक, इसकी जिंदगी में वुसअत होनी चाहिए। हम कहते हैं ये वुसअत पहले खुद इख्तियार करो। एक वकील घर से कचहरी तक, कचहरी से घर तक, डॉक्टर घर से क्लिनिक तक, क्लिनिक से घर तक। तो जो तुम्हारी सूरत हाल है वही हमारी है, जो तुम पे सवाल है वो हम पे है, जो तुम्हारा जवाब है वो। कपड़े की फैक्ट्री से कपड़ा मिलेगा, अनार का फल नहीं मिलेगा। नमक की फैक्ट्री से नमक मिलेगा, हल्दी नहीं मिलेगी। लॉ कॉलेज से वकील मिलेगा, डॉक्टर नहीं। मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मिलेगा, वकील नहीं। दीनी मदरसा से हाफिज मिलेगा, कारी मिलेगा, आलिम मिलेगा। हमने जो जिम्मेदारी उठाई वो 100% निभाई। जो जिम्मेदारी उठाई वो 100% निभाई। और कभी हमारे बाज दोस्तों की तरफ से, बाज पढ़े लिखे दोस्तों की तरफ से ये भी कहा जाता है, जी आप वक्त के तकाजों को समझते, वक्त के तकाजों को आप नहीं समझते। अगर हम पूछ लें भाई वक्त के तकाजों से तुम्हारी मुराद क्या है, इतना तो पूछ सकते हैं कि वक्त के तकाजों से तुम्हारी मुराद क्या है। अगर तो वक्त के तकाजों से मुराद ये है पाकिस्तान साइंस में तरक्की करे, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में तरक्की करे, तो बिल्कुल ठीक है, वक्त का तकाजा है। तो बताइए हमने इसकी नफी कब की है? अगर वक्त के तकाजों से मुराद ये है कि पाकिस्तान का शाहीन और गौरी पाकिस्तान की धरती पे बैठकर इंडिया तक मार की सलाहियत रखता हो, तो हमने कब इसकी नफी की है? हम तो कहते ये है आइदू लहुम मस्ततातुम मिन। खुद सोचो कि पतंग उड़ाने पे हमने लगाया है, इस कौम के नौजवान को पतंग उड़ाने पे हमने लगाया है, क्रिकेट के मैदान में हमने उतारा है। तो फिर हमें यह ताना क्यों कि ये वक्त के तकाजों को नहीं समझते? और अगर वक्त के तकाजों से मुराद ये है कि मखलूत सिस्टम, अगर वक्त के तकाजों से मुराद ये है कि तालीम के नाम पे डांस, तालीम के नाम पर उरियानी, तो सबसे पहले तो ये बताओ ये वक्त का तकाजा बना कब से है? ये वक्त का तकाजा बना कब से? और फिर दूसरी बात ये, इसका साइंस के साथ क्या ताल्लुक है, इंजीनियरिंग के साथ क्या ताल्लुक है, इसका टेक्नोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है? जो तकाजा है उसे तकाजा भी समझते हैं और उसके तकाजे भी पूरे करते हैं, और जो तकाजा नहीं तो ये सादे नहीं है कि गैर तकाजा को तकाजा मान ले किसी के कहने पे। ये दलाइल की दुनिया के बादशाह है, ये इल्मियत के पहाड़ है, इन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं है। इस्तेदलाल के बादशाह है। और कभी कहते हैं ये दीनी मदारिस से पढ़ने वाले अखलाक याफ्ता नहीं, अखलाक बाख्ता होते हैं। तो अखलाक, मुझे बताइए
कभी किसी मदरसा के फाजिल को खड़े होकर पेशाब करते देखा है? किसी मदरसा के फाजिल को खड़े होकर पेशाब करते देखा है? खड़े होकर खाने से भी हत्तल इम्कान एहतियात करते, बाएं हाथ से पानी पीते देखा है? और कहता हूं, जिस वक्त हम पढ़ते थे उला सानिया में, मदरसा की तरफ से हमें एक रियायती सफरी कार्ड बनाकर दिया जाता था। वो हम जब घर जाते हफ्ते के बाद जेब में डाल लेते, कंडक्टर को दिखाते, वो किराया मुआफ कर देता, उसकी मेहरबानी नहीं करता तो हम निकाल के देते, बादिले ना खास्ता देते, लेकिन हम मुजाहमत नहीं करते। हमने अपने असरी इदारों को उसी दौर में देखा है। चंद कॉलेज के नौजवान आए, एक बड़ी बस जा रही, उसको रोका, बैठ गए। उसका रूट और है, कॉलेज का रास्ता और है। अब उन्होंने बस वाले पे जबर किया, पहले हमें कॉलेज छोड़ के आओ, फिर अपने रूट पे चलो। बस में मरीज भी हैं, तड़पते रहे, ड्यूटियों पे पहुंचने वाले मुलाजिम भी हैं, तड़पते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी। और अगर कोई बस वाला नहीं माना, फिर फेरा छाड़ के देखी तेरी गड्डी नु आग लगती है कि नहीं लगी, गिरबान पकड़ लिया। और दीनी मदारिस के तलबा का अखलाक, उस रियायती सफरी कार्ड पे सहूलत दे दी तो मेहरबानी, ना दी तब भी मेहरबानी, कभी झगड़े नहीं, ये है अखलाक। और कहता हूं तवज्जो, अगर किसी के घर में 2 बेटे हैं, अशरफ अली हो, अकबर अली हो, किसी के घर में 2 बेटे हो, एक असरी तालीम याफ्ता हो, दूसरा दीनी तालीम याफ्ता हो, वालिदैन बुढ़ापे में हो, किसी के घर में दोनों तालीम हासिल करने वाली औलाद हो, दीनी तालीम भी असरी तालीम भी, तो जिस घर में ऐसी मिली जुली औलाद हो, उनके बूढ़े वालिदैन से पूछ लो अखलाक इसका ज्यादा है कि उसका ज्यादा, खिदमत ये ज्यादा करता है या वो ज्यादा करता है, आपको पता चल जाएगा। ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमने सोच समझकर मदारिस का रास्ता इख्तियार किया है, दीनी तालीम को तरजीह दी है, असरी तालीम की जरूरत का इनकार नहीं किया, इफादियत का इनकार नहीं किया, बस हम कहते तरजीह उसे दो, तरजीह उसे दो, हासिल करो असरी तालीम। खुद हम अपने मदारिस में तालीम देते हैं, हासिल करो। और कहते नहीं हमें तुम्हारी फिक्र है, तुम्हें नौकरियां नहीं मिलती, हमें तुम्हारी फिक्र है, तुम बेरोजगार होते हो, हम चाहते हैं तुम दफ्तरों में बैठो। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम 8 साल लगवा के, सरफ का ज़रब यजरिबू पकवा के, शरा तहजीब जैसी मुश्किल किताबें पढ़ा के, 8-10 साल लगा के बुखारी पढ़ा के अगर क्लर्क बना के तुम्हें दे दे तो हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? हम तो इनको तैयार कर रहे हैं कौम की दीनी रहनुमाई के लिए। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, हम जिस मकसद के लिए अफराद तैयार कर रहे हैं, हमारे यहां उसी मकसद को तरजीह, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने लिया है। बाकी रही बात फिक्र और नौकरी की, हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत माँ की तरह होती है, औलाद की फिक्र करनी भी चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहेंगे यहां MA की डिग्रियां लेकर लोग मिस्त्रियों के पीछे मजदूरियां करते फिर रहे हैं। हम समझते हैं वो भी हमारे भाई हैं, उन्हें नौकरियां मिल जाएं। और जहां तक बात हुकूमत की है, मैं तनकीद नहीं करता, तनकीद मेरे मिजाज में नहीं है, दलील देता हूं, क्योंकि वजन तनकीद में नहीं, वजन दलील में है। हुस्न ज़न की बात पे हमारी हुकूमत को हमारी फिक्र है, तस्लीम करता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, नौकरियां बेशक ना दो, ये मस्जिदों और मदरसों के बिलों में जो टीवी टैक्स लग के आ रहा है, इससे हमारी जान, ये मस्जिदों और मदरसों के बिलों में हम हुकूमत उससे हुस्न ज़न रखते हैं, उससे हम नफी नहीं करते, आवाम से प्यार है, खैर खा है। पता नहीं अब तक ये आवाज उन तक पहुंची या नहीं पहुंची। आज इस जिम्मेदार स्टेज से मैं दरखास्त कर रहा हूं, एक पुरअमन शहरी होने की बिना पे, पाकिस्तान का रहने वाला होने की वजह से ये तकलीफ है हम कि मदारिस में टीवी नहीं,
मसाजिद में टीवी नहीं है तो टीवी टैक्स तो बिलों से खत्म कर, बस हम अपनी फिक्र का हमारे बारे में ये करके सबूत दे दो, हमारे तयक्कुन के लिए इतना ही काफी, हमारे यकीन के लिए इतना ही काफी है। बाकी हमें पता है जिस अल्लाह का हम काम कर रहे हैं वो अल्लाह हमें भूखा नहीं सुलाएगा, वो अल्लाह हमें भूखा नहीं सुलाएगा, उसने हमारे रिज़्क में बरकत रखी है। तो मैं आपसे कहूंगा आइए इन मदारिस का दस्तो बाजू बनिए, शुकों को शुबहात दूर कीजिए, अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए वक्फ कीजिए, ये हमारा सरमाया है। इन उलमा पे एतमाद कीजिए, ये आपके बच्चों को कुछ बना के आपके सुपुर्द करते हैं। और फिर कहता हूं जरा ये भी सोचे हम इनको क्या देते हैं और ये हमें क्या देते हैं। हमारा जो ज़हीन बच्चा होता है वो तो ऑक्सफोर्ड में जाता है, हमारा जो ज़हीन बच्चा होता है वो ऑक्सफोर्ड में जाता है, और जो कुंद ज़हन होता है वो कारी अकरम साहब के हिस्से में आता है। लेकिन कारी अकरम साहब जब कुरान की पालिश उस पे करते हैं तो उसमें ऐसी चमक पैदा होती है कि ऑक्सफोर्ड वाला उसके पीछे रोशनी तलाश करता है, उसके पीछे। सोचे हमने मदारिस को क्या दिया और फिर बाद में इनकी मेहनत देखें, कारकर्दगी देखें। अल्लाह ताला इन मदारिस को सलामत रखे, ये हमारे दीन का हुस्न है, हमारे मुल्क का हुस्न है। अल्लाह हमें इन इदारों से, दीनी मराकज़ से, अपने मुल्क से, अपने मुल्क के इदारों से मोहब्बत अता फरमाए। इन्होंने हमारे अकायद व नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ किया। और कहता हूँ दीनी मदारिस ने ये मशाइख अता फरमाए, ये उलमा हमें अता फरमाए, ये दीनी मदारिस के समारात हैं, ये ज़ुअमाए मिल्लत कायदीन उम्मत अता फरमाए। यही है वो कि जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, यही है वो कि जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी, इन्हीं की शान को ज़ेबा नुबुव्वत की विरासत है, और इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। रहे दुनिया में और दुनिया से बेताल्लुक हो, रहे दुनिया में और दुनिया से बेताल्लुक हो, फिरे दरिया में और हर किस न कपड़ों को लगे पार। अब आखिरी बात, तवज्जो, पूरी बहस को माना खेज बनाने के लिए, नतीजा खेज बनाने के लिए। तखस्सुसात का दौर है, मदारिस में इल्म के साथ अमल भी मिलता है और खानकाहों में अमल के साथ इल्म भी मिलता है। मदारिस में इल्म के साथ अमल भी मिलता है और खानकाहों में अमल के साथ इल्म भी मिलता है। लेकिन इल्म का स्पेशलिस्ट, जिसको इल्म शरीयत कहते हैं, वो बनने के लिए मदरसा में जाना पड़ता है और फिर उस इल्म के स्पेशलिस्ट को अमल का स्पेशलिस्ट बनने के लिए खानका में इन मशाइख के कदमों में आना पड़ता है। और बताइए खाली इल्म काफी है? बुलंद आवाज से, खाली इल्म काफी है जब तक उस पे अमल ना हो। फिर इल्म और अमल दोनों ना काफी हैं जब तक उनमें इखलास ना हो, और इसी इखलास को एहसान कहते हैं, तसव्वुफ कहते हैं, और ये इन बुजुर्गों की खिदमत में आने से मिलता है। एक बात और अर्ज कर देता हूं, हुजूर की मिसाल सूरज की सी है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सूरज की सी है। हुजूर सूरज है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आप आफ़ताबे नुबुव्वत हैं। अल्लाह ने क्या शान आपको अता की, मुख्तलिफ शान खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आजम सरवर आलम मूने से आदम, नू के हमदम खजर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा तारे के दुनिया शाफे उकबा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए,
उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम के इवज़दारूए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक के किश्वर तख्त न अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर आफताबे नुबुव्वत है, आप सूरज। शेख शीशा होता है, हुजूर सूरज है। शेख शीशा होता है और मुरीद कमरा होता है। हुजूर सूरज है, शेख शीशा होता है। मुर्शिद शीशा है, मुस्तरशिद कमरा है। और कमरा भी वो जिसका मशरिक की जानिब एक ही दरवाजा है और कोई रोशनदान भी नहीं है, और कोई रोशनदान भी नहीं है। आप बताइए, अगर बंद कमरे में सूरज की रोशनी पहुंचानी हो तो कैसे पहुंचाएंगे? शीशा लाएंगे, उसको उस तरफ का रुख देके फिर उसकी रोशनी कमरे में पहुंचाएंगे। अगर दिल में नुबुव्वत की रोशनी पहुंचाना चाहते हैं तो शीशे के सामने आना पड़ेगा और रुख अपना शीशे की तरफ, शीशे का अपनी तरफ जब हो जाएगा तो फिर नुबुव्वत का फैज और रोशनी हमारे अंदर उतर। बस दो शर्तें हैं, तवज्जो, दो शर्तें हैं। नंबर एक, शीशा साफ हो। नंबर दो, कमरे का मुंह खुला हो, बंद ना हो। शीशा साफ हो, कमरे का मुंह खुला हो। मतलब शीशा साफ होने का शेख शेख कामिल हो, शेख शेख कामिल हो। और कमरे के मुंह खुले होने का मतलब क्या? मुरीद की तलब तलब सादिक, मुरीद की तलब तलब सादिक हो। फिर नुबुव्वत के फैज को सीने में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अल्लाह ने साफ और शफाफ शीशा शेख कामिल हम पे रहम फरमाया, हमें अता फरमाए। अब जिम्मेदारी हमारी है, हम रुख सीधा करें, तलब सच्ची लेके आए और अपने शेख से फायदा उठाएं, बैत के जरिए, ताल्लुक जोड़ने के जरिए। बस इतना ही कहूंगा, इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। जो रिंद यहां से उठा है पीरे मुगा कहलाया है। इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़दा तक, है आम हमारे अफसाने दीवारे चमन से जिंदा तक। आओ दोस्तों एक काम करें, उसवे मुस्तफ़ा को आम करें, जिनसे होता है जमाने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल।